लालू के नए आवास पर मंडराया खतरा, जांच की मांग पर शुरू हुआ बवाल। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अभी अभी लालू राबड़ी ने 20 साल पुराना घर खाली ही किया कि नए घर पर सवाल उठने लगे। जी हां, बिहार सरकार के मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कौटिल्य नगर आवास समिति में प्लॉट आवंटन की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी है, जिससे बिहार की सियासत में उबाल उठ गया है। बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कौटिल्य नगर आवास समिति में प्लॉट आवंटन और जमीन को लेकर निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी ने अपनी पुस्तक लालू लीला और कई प्रेस वार्ताओं में विधायक सहकारी आवास समिति के प्लॉटों के आवंटन को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे, जिसकी अब जांच कौटिल्य नगर आवास से शुरू होनी चाहिए। संतोष कुमार सुमन के मुताबिक सुशील मोदी ने आरोप लगाया था कि प्लॉट नंबर 207, 208, 209, 210 और 211 के आवंटन और बाद में हुए ट्रांसफर में नियमों का पालन नहीं किया गया। उनका दावा था कि एक ही परिवार के प्रभाव में कई प्लॉट चले गए। मंत्री का कहना है कि इन आरोपों पर सालों तक राजनीतिक चर्चा तो होती रही, लेकिन अब तक इनके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कोई जवाब सामने नहीं आया। मंत्री का साफ कहना है कि सुशील कुमार मोदी ने सामुदायिक भवन के लिए आरक्षित जमीन के ट्रांसफर पर भी सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि यह जमीन नियमों के खिलाफ निजी व्यक्ति के पक्ष में दी गई है और इस मामले में साधु यादव का नाम भी सामने आया था। संतोष कुमार सुमन ने सवाल किया है कि अगर ये आरोप पूरी तरह गलत थे तो उनका खंडन क्यों नहीं किया गया और अगर इसमें सच्चाई थी तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। देखिए, अब उस पर बवाल शुरू हो गया है बिहार में। बिहार सरकार से अब मंत्री ने मांग की है कि इस पूरे मामले की अब उच्च स्तरीय निष्पक्ष तरीके से जांच कराई जानी चाहिए। जांच में यह साफ होना चाहिए कि प्लॉटों का आवंटन किन नियमों के तहत हुआ, बाद में उनमें क्या बदलाव किए गए और सामुदायिक भवन के लिए आरक्षित जमीन का आखिर क्या हुआ। अगर किसी निजी व्यक्ति के पक्ष में जमीन का ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि एक जमीन दूसरे वाले के नाम की जाती है, दूसरे व्यक्ति के नाम, तो ये भी सामने आना चाहिए कि किसके आदेश से और किस कानूनी प्रक्रिया के तहत ये सब कुछ किया गया। संतोष कुमार सुमन का साफ कहना है कि ये किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ राजनीति का मामला बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति, कानून के शासन और लोकतांत्रिक जवाबदेही का सवाल है। उनका कहना है कि अगर सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ है तो जांच से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। और अब संतोष कुमार सुमन के इस मांग से बिहार की राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि हाल ही में लालू परिवार ने अपना पुराना घर खाली किया है। 20 साल से जिस घर में वो रह रहे थे उस आवास को, राबड़ी आवास को खाली किया गया और अब नए आवास पर भी संकट मंडरा रहा है, क्योंकि इसकी जांच की मांग संतोष कुमार सुमन ने की है। और इसके बाद अब देखना होगा कि क्या राबड़ी देवी फिर से बेघर होंगी, क्या इस घर के लिए भी नोटिस जाएगा सम्राट सरकार की तरफ से, या फिर ये मांग सिर्फ और सिर्फ एक मांग और एक आवाज बनकर ही रह जाएगी और किसी कोने में दब जाएगी। बाकी आपको बता दें कि इस मंत्री ने और भी कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। हाल ही में हुई एक और घटना जहां पर एक बच्चे के साथ दर्दनाक हादसा हुआ, उस पर भी मंत्री ने सवाल उठाया है और कहा है कि आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए। स्पीडी ट्रायल के जरिए बिहार में हो रहे अपराधों पर अब कंट्रोल करने की ज़रूरत है। संतोष कुमार सुमन ने पीड़ित बच्चियों और उनके परिवार को पूरी सुरक्षा, बेहतर इलाज देने का जो आश्वासन है वो भी दिया है। तो कुल मिलाकर संतोष कुमार सुमन ने एक तरफ बिहार में हो रहे अपराध पर सवाल उठाए हैं और जो पीड़ित परिवार हैं उनके पक्ष में अपनी बात रखी है, और दूसरी तरफ लालू के नए आवास को लेकर जांच की मांग उठाई है, जिसके बाद बिहार की सियासत में एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या संतोष कुमार सुमन की ये मांग सुनी जाएगी, सम्राट सरकार सुनेगी, सम्राट चौधरी उस पर कोई एक्शन लेंगे, या फिर मांग सिर्फ मांग तक रह जाएगी। बाकी आपको बता दें कि 20 साल पुराना आवास खाली करने के बाद राजद समर्थकों में गुस्सा है, नाराजगी है सम्राट सरकार के खिलाफ, लेकिन अब नए आवास को लेकर जो जांच की मांग शुरू हुई है तो उस पर भी सवाल उठने लगे हैं।
फिलहाल एक तरफ कौटिल्य नगर आवास समिति के मामले में जांच की मांग ने बिहार की राजनीति में नई बहस खड़ी कर दी है, तो दूसरी ओर बांके बाजार की घटना पर सरकार ने सख्त कार्रवाई और त्वरित न्याय का भरोसा दिया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि जांच और कानूनी कार्रवाई कितनी तेजी और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ती है और साथ साथ लालू परिवार की मुश्किलें और भी ज्यादा कब तक बढ़ते रहती हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।